हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस में जुखाम बुखार का पुख्ता इलाज। जो अब फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादातर इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं पशुओं में, जो पशुपालक बार बार इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर पशु में जो अब जुखाम आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो उस तरह के केस में हम किस तरह का ट्रीटमेंट करें। बहुत इस तरह जो नए वेटरनरियन हैं उनका भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दी जाए कि इसका किस तरह से वेटरनरी ट्रीटमेंट किया जाता है और पशु को ठीक किया जा सकता है। जुखाम बुखार हो जाती है तो पशु में किस तरह के सिम्टम्स शुरुआती स्टेज में आप पहचान सकते हैं और उसके बाद में आप उसका इलाज कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके भी देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। और वैसे भी जो अपने वेटरनरी केटल की जो वीडियो होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं। जो वेटरनरी देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा रामबाण है, साथ में जो पशुपालक हैं उनके लिए और भी बेटर रामबाण है, ताकि उन्हें अपने पशुओं की कैसे केयर की जाती है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से उनमें दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और क्या सावधानी रखी जाती है। तो इस चैनल की जितनी वीडियो होती है सभी पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर जरूर आपको करते रहना चाहिए ताकि उन्हें भी प्रॉपर सही नॉलेज देखने को मिले। देखो, सबसे पहले बताना चाहता हूँ, यदि गाय भैंस में बुखार, अब जो वेदर जो चेंज हो रहा है इस तरह के मौसम में, सर्दियों में जैसे ही वेदर चेंज होता है तो गाय भैंस के मुँह से लार, नाक से पानी आना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं और साथ में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब भी आप उसकी बॉडी पर हाथ रखते हैं तो गर्म रहती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो गाय भैंस हैं वह खाना पीना कम कर देती हैं और ज़्यादा बुखार हो जाती है तो खाना पीना बंद कर देती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं में बुखार हो चुकी है। साथ में यदि आप उसको बाहर से भी पता लगा सकते हैं, जिस तरह से स्किन के ऊपर छोटे छोटे से दाने या सर्दी का सा आपको लग रहा है कि प्रकोप सा उसको लग रहा है, तो भी ये देख लेना चाहिए कि उसको बुखार हो चुका है। जब भी यदि आपके पशु में बुखार होता है तो उसके लिए जो वेटरनरियन है उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है या वेटरनरी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि पशु में बुखार हो जाती है तो आप जो पशुपालक हैं वो जिस तरह से बोलस आती है, जिस तरह से मिलोनेक्स प्लस बोलस है जिसके अंदर साल्ट है, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल। पैरासीटामोल और मिलोक्सिकेम दोनों हैं जो कि दर्द, सूजन, बुखार को कम करते हैं। तो जो बड़े पशु हैं, जो गाय भैंस हैं, उनमें आप 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, आप लगातार 2 दिन या 3 दिन दे दें। नॉर्मल बुखार है, आसानी से उतर जाएगी, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मीडियम साइज़ के हैं तो 1-1 दे दें, उससे भी छोटे हैं तो हाफ टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होती है कि बुखार इन टेबलेट या बोलस से जाती नहीं है। यदि आपने 1 दिन देख करके देख ली, यदि आपका पशु ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हो रहा है तो आपको अपने वेटरनरियन से सलाह ले लेनी चाहिए ताकि आपका वेटरनरियन आके उसका ट्रीटमेंट करे। तो अब आपका वेटरनरियन आके क्या ट्रीटमेंट करता है, जो वेटरनरियन के लिए ये ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह के केस के अंदर बुखार हो जाती है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्टेड है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तब ये पशुओं में इस तरह की दिक्कत होती है, या कई बार अदर इन्फेक्शन होने की वजह से भी गाय भैंस के अंदर बुखार आ जाती है। तो इसके लिए आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आप इस तरह का एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करें जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करे। तो इसके लिए सबसे रामबाण एंटीबायोटिक है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीनेक्स इंजेक्शन। किसी भी तरह की बुखार का इलाज, आप जुखाम, बुखार, निमोनिया, इस तरह का इलाज है तो आप इससे कर सकते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। जो गाय भैंस हैं उनमें आप 20 ml से लेकर के 30 ml इंट्रामस्कुलर आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें, ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु के लिए इतना सेफ नहीं है। नॉर्मल तो सेफ रहता है लेकिन यदि डोज ज़्यादा लग जाए या ज़्यादा दिन लग जाए तो अनसेफ रहता है। तो आप ये इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाएं, उसकी जगह आप जो सेफ एंटीबायोटिक है, जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक DCR इंजेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं बुखार के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े पशु हैं तो उनमें आप 5 ग्राम, छोटे हैं तो उनमें 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर। तो आप समझ गए होंगे
कि इन दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक, ऑक्सी या DCR में से एक एंटीबायोटिक आपको प्रयोग करनी है, जो जितने वेटेरिनेरियन देख रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मीडियम है, छोटे हैं, तो ऑक्सी की डोज आप कम कर सकते हैं। अब ऑक्सी के साथ साथ आपको इसमें CPM इंजेक्शन, जिस तरह से कैडिस्टीन इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, तो बुखार के अंदर ये इंजेक्शन अपने पशुओं में ज़रूर लगाना है। जो गाय भैंस हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है, तो 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा देना है। ये इंजेक्शन यदि आप लगाएंगे तो आपको बैटरी जेल मिलेगा, क्योंकि इस तरह के जो बुखार में आता है तो उसमें नाक से पानी बहता रहता है, कई बार एंटी एलर्जिक या कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी पशुओं में दिक्कत होती है। तो ये इंजेक्शन साथ में लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट पशुओं में देखने को मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी जितने भी जो इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ, ये सभी के सभी वेटेरिनेरियन डॉक्टर की देखरेख में ही आपको प्रयोग करने हैं। पशुपालक आप खुद इसका न प्रयोग करें, ये आपके लिए नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि कौन से इंजेक्शन कब कैसे लगाने चाहिए। तो ये CPM इंजेक्शन ये प्रेग्नेंट पशु में भी और नॉन में भी, सभी में मीडियम में आप 5 ml का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी पशुओं में साथ में ज़रूर लगाएं। लेकिन अब इनके साथ साथ मेन जो इंजेक्शन होते हैं, जो टेम्परेचर को तोड़ने के लिए, पशु की बुखार को कम करने के लिए, तो आप ये इंजेक्शन जो निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल, जिस प्रकार से डोलावेन प्लस आता है मेनकाइंड का, इसी तरह से निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल साल्ट का इंजेक्शन जो गाय भैंस हैं उनमें आप 15 ml से लेकर के 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवाना है। मीडियम में है तो 10 ml, छोटे हैं तो कम लगाना है। लेकिन निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन भी यदि गाय भैंस प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि इसके अंदर निमोसलाइड साल्ट है जो कि प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ नहीं रहता है। लास्ट स्टेज में या लास्ट ट्राइमेस्टर में तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। तो इनकी जगह आप जो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट आता है ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है। तो प्रेग्नेंट है तो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, यदि प्रेग्नेंट नहीं है या भी नहीं है तो आपको निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल का बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो ये इंजेक्शन आप अपने पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो इस तरह का इंजेक्शन लगा करके पशुओं को ठीक किया जा सकता है। इसी के साथ यदि आप अपने पशु को जो ये ट्रीटमेंट या ऑक्सी या लगा रहे हैं, इनके साथ आपको पशु को भूख बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की जो टेबलेट है वह भी पशुओं को साथ में देनी चाहिए, ताकि पशु की भूख बढ़ती रहे, भूख न लगे। भूख बढ़ाने की बहुत इस तरह की टेबलेट आती हैं, उसमें से कोई सी भी आप टेबलेट है वह आप अपने पशु में दे सकते हैं 2 से 3 दिन। यदि पशु कमज़ोर है, दिक्कत है, तो उसमें आप कई इस तरह के जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से मिकोनर्वा इंजेक्शन है, टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिकोबालामिन है, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन है, ये बड़े पशु में 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर। लेकिन जो मैंने आपको 3 से 4 जो इंजेक्शन बताए वो आप अपने पशु को जरूर दें। ये ट्रीटमेंट करने के बाद में आप अपने जितने जो पशुपालक हैं उनको आप ये बोलस दे करके आ सकते हैं। वह एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद में ये बोलस देंगे तो भी पशु ठीक हो जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनरी उनके साथ इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।